औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं डोक अर्ज़ा काज़ी दाखिली डूंगी खुर्द में। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर बनी है। हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। ठीक है ना तो चुका जाओ। बनाई मिर्ज़ा को ना बनवाई है जायद खुर्शीद नहीं वो ज़ेर सरपरस्ती है जी लिखा कौन ना थल ज़ेर सरपरस्ती मिर्ज़ा जायद खुर्शीद इन्हें बनवाई है ना बनवाई नहीं है। बनवाई तो हम जैसे सी ना मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब उन्हें बनवाई है अपने नहीं बाहर लिखा है रहा अपने वालदैन के साले साहब के लिए इसने कुछ नहीं लिखा वहाँ बाहर पर लई है जी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब सिद्दीकी बिस्मिल्लाह साउंड एंड वीडियो प्रोडक्शन की टीम के साथ हम मौजूद हैं डोक अर्ज़ा काज़ी दाखिली डूंगी खुर्द में। यहाँ पर जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए दूसरी खूबसूरत मस्जिद का तामीर यहाँ पर उन्होंने करवाई है। जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब के वालिदैन जिनका नाम मिर्ज़ा अनवर हुसैन मरहूम वालिद मिर्ज़ा फ़ज़ल दीन मरहूम, मोहतरमा हमीदा बेगम मरहूमा ज़ौजा मिर्ज़ा अनवर हुसैन मरहूम, इनके साले सवाब के लिए जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने ये मस्जिद तामीर करवाई है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब के वालिदैन को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी कब्र की मनाजिर को आसान फ़रमाए और जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब को इसी तरह मज़ीद जज्बे के साथ अल्लाह ताला के नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये जो मस्जिद जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका संगे बुनियाद 3 जुलाई 2023 बरोज़ पीर को रखा गया और इसकी तकमील 12 फरवरी 2024 बरोज़ पीर वाले दिन मुकम्मल हुई। ये जो मस्जिद है ये ज़ाहिर सरपरस्ती मिर्ज़ा जायद खुर्शीद साहब ऑफ नड़ाली आपकी ज़ाहिर सरपरस्ती इस मस्जिद को तामीर किया गया है। आइए अब हम आपको इस मस्जिद का विज़िट करवाते हैं कि ये मस्जिद किस तर्ज पर बनाई गई है और मस्जिद की जो खूबसूरती है वो आप ख़ुद अभी वीडियो में देख सकते हैं। इस वक्त देख रहे हैं हम मस्जिद के मेन हॉल के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं खूबसूरत मेहराब यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में इसको जो है वो तैयार किया गया है। कैमरे में आप देख सकते हैं मेहराब के दाईं तरफ या अल्लाह और मेहराब के बाईं तरफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। इसके अलावा मेहराब की ये जो साइड है इस पर खूबसूरत अंदाज में आयतुल कुर्सी जो है वो लिखी हुई है। आप मेहराब के अंदर देख सकते हैं खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का नाम लिखा हुआ है और बिल्कुल सामने सेंटर में आकल इस्सलातु वस्सलाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं मस्जिद में खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ ये मेंबर यहाँ पर बनवा कर रखा गया है, जहाँ पे इमाम और ख़तीब साहब बैठकर खुतबा वगैरह देते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मेंबर को भी बनवाया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं मस्जिद में 2 खिड़कियाँ जो हैं वो सामने वाली साइड पर यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनसे मस्जिद के अंदर जो है वो आए उसके अमतोरफ्त रहे और एक अच्छा माहौल जो है वो नमाजियों को यहाँ पे मिल सके। और ख़ूबसूरतियों को मस्जिद की जो खिड़कियाँ हैं उनकी मज़ीद खूबसूरती के लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है वो पर्दे भी लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जो खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं
एलुमिनियम की बनी हुई है और बहुत ही मज़बूत ये खिड़कियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। अभी दूसरी साइड पे हम आपको लेके चलते हैं। आप देखें मस्जिद के बाईं साइड पर भी एक खूबसूरत खिड़की यहाँ पर लगी हुई है। ये भी एलुमिनियम से बनी हुई है और उसके बाद मज़बूत जो है वो एक ग्रिल भी लगाई गई है ताकि जो हवा है वो मस्जिद में क्रॉस हो जाए और जो भी नमाजी हज़रात यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो एक बेहतरीन माहौल में यहाँ पर आकर अपनी इबादत कर सकें और उसके अलावा अल्लाह और उसके रसूल का यहाँ पर ज़िक्र कर सकें। इसके अलावा कुरान पाक, सिपारे और दीगर इस्लामी कुतब वगैरह रखने के लिए यहाँ पर अंदर भी एक और इसके अलावा कुरान पाक, सिपारे और दीगर इस्लामी किताबें वगैरह रखने के लिए मस्जिद में दो जो है वो यहाँ पे छोटी अलमारियाँ भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत इनको जो है वो डेकोरेट करके यहाँ पे इनको नस्ब किया गया है ताकि जितनी भी इस्लामी कुतब हैं वो यहाँ पे अदब के तरीके से यहाँ पे जो है वो उनको रखा जाए ताकि जो भी यहाँ पर अहले इलाका, अहले मोहल्ला आते हैं, किसी ने कुरान पाक की तिलावत करनी हो, सिपारे पढ़ने हो या दीगर इस्लामी कुतब का मुताला करना हो तो वहाँ से आसानी के साथ वो मुताला कर सकते हैं और एक सेफ़ जगह पर जो है वो दोबारा उनको रख सकते हैं। आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं यहाँ पर पानी के कूलर का, पानी की सबील का अतिया दिया गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने भाई मिर्ज़ा नासिर महमूद मरहूम मगफूर वाल्द मिर्ज़ा अनवर हुसैन मरहूम मगफूर और मिर्ज़ा अरशद महमूद वाल्द मिर्ज़ा अनवर हुसैन मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने दोनों भाइयों के साले सवाब के लिए इस पानी की सबील को यहाँ पर नस्ब किया है। जब तक लोग यहाँ पर पानी पीते रहेंगे ये भी एक सदका जारिया है और इसका सवाब जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब के दोनों भाइयों को उनकी कब्र में मिलता रहेगा। इस वक्त मौजूद है मस्जिद के मेन दरवाज़े पर, जहाँ से नमाजी हज़रात मस्जिद में दाखिल होते हैं और अपनी इबादत करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का गेट जो है वो बनवा कर यहाँ पर नस्ब किया गया है। आइए अभी हम आपको अंदर मस्जिद में लेके चलते हैं और आप मस्जिद की जो मज़ीद खूबसूरती है और मस्जिद किस तरह तमीर की गई है वो आप कैमरे में देख सकते हैं। आ जाओ जी। अपना रहे हो ना जी। ये आप अभी सामने देख सकते हैं मस्जिद का फ्रंट व्यू, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जदीद अंदाज में इसको बनाया गया है। आप कैमरे में देख सकते हैं मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मीनार जो है मस्जिद की वो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कलमा तैयबा शरीफ माशाल्लाह और सूरह रहमान की आयत फ़ाबिय आलाए रब्बी को मातुका ज़िबान यहाँ पर जो है वो सामने लिखी हुई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का व्यू ही है। जब बंदा कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो यकीन माने इस मस्जिद को देखकर उसका दिल खुश हो जाता है और लोग जो है वो दिल के साथ अपने रब की बारगाह में सजदे अदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और दीगर तस्बीहात करते हैं कि जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए ये दूसरी मस्जिद जो है वो तामीर की है। इसका सवाब उनके वालिदैन को और मरहूमीन को इंशाअल्लाह क़यामत दिन तक जो है वो मिलता रहेगा। मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हम मौजूद हैं मौज़ा मस्ताला तहसील गुजर खान मस्जिद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। इस मस्जिद का संग बुनियाद मोरखा 1 फरवरी 2020 बरोज़ हफ्ता को रखा गया और ये मस्जिद पाया तकमील 4 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात पाया तकमील को ये मस्जिद पहुंची है। ये जो मस्जिद अभी हम आपको इसका विज़िट करवाएंगे ये जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम वाल्द मिर्ज़ा अनवर हुसैन और आपकी ज़ौजा मोहतरमा मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम ने इस मस्जिद को तामीर करवाया है।
अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के कारोबार में, रिस्क में, माल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए ताकि वो मज़ीद नेकी के कामों में अपनी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। आइए हम आपको इस मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। जूम लाओ जी, बस इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद के मैन हॉल में और आप कैमरे में देख सकते हैं ख़ूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है वो इस मस्जिद का महराब बनाया गया है। कैमरे में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत महराब, और इसमें जिस तरह दूसरी मस्जिद हमने देखी थी महराब के अंदर खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का नाम लिखा हुआ है, और सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। कैमरे में आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में भी जो महराब है उसमें आयतुल कुर्सी का ख़ूबसूरत नक्श जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि जो नमाज़ी हज़रात यहाँ पे मस्जिद में आए जब उनकी निगाह सामने महराब पर पड़े तो वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर सकें। या हियो या क़य्यूम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख कर लगाया गया है। ख़ूबसूरत अंदाज में जो है महराब इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद आप इस वक्त कैमरे में देख सकते हैं इमाम साहब के बैठने के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेंबर लकड़ी से बना हुआ यहाँ पर जो है वो लाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मेंबर है ये, जहाँ पे इमाम साहब बैठकर दरस व तदरीस होती है और यहाँ पर जो है वो खुतबा वगैरह देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मस्जिद के राइट साइड पर एक खिड़की जो यहाँ पर लगाई गई है जिससे मस्जिद में हवा वगैरह क्रॉस हो और जो नमाज़ी हज़रात हैं वो खुली हवा में अपनी इबादत कर सकें। आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं कि मस्जिद के दाईं तरफ ही दो खूबसूरत एलुमिनियम की अलमारियाँ भी नस्ब की गई हैं जिनमें कुरान पाक, सिपारे और दीगर जो इस्लामी कुतब हैं उनके रखने के लिए जगह बनी हुई है। वो क्या चीज़ है आप इस वक्त देख रहे हैं मस्जिद के दाईं तरफ एक शीशे के ऊपर दरूद इब्राहिमी दोबारा करें। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मस्जिद के दाईं तरफ खूबसूरत शीशे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लिखाई में दरूद इब्राहिमी भी लिखा गया है ताकि जो अहबाब मस्जिद में आते हैं सामने दरूद पाक लिखा होता है वो इसको पढ़ते हैं और दरूद इब्राहिमी की वो बरकत भी हासिल करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मस्जिद के जो छत है उस पर खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है वो सीलिंग वगैरह की हुई है और सीलिंग है। आप इस वक्त कैमरे में देख सकते हैं मस्जिद का जो छत है उस पर बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत अंदाज में जो है वो पॉलिश की हुई है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा रोशनी के इंतज़ाम के लिए यहाँ पे जो LED लाइट्स लगाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है वो LED लाइट्स हैं जो मस्जिद की खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा हवा के इंतज़ाम के लिए मस्जिद में कसीर तादाद में पंखे भी लगाए गए हैं जो नमाजियों को हवा फराहम करते हैं। और नमाजी हज़रात के बैठने के लिए मस्जिद में खूबसूरत कालीन भी जो है वो यहाँ पर बिछाए हुए हैं। पहले नीचे एक कालीन बिछा हुआ है, उसके बाद ऊपर जो है वो ये दूसरा कालीन बिछा है ताकि नमाजी हज़रात आसानी से यहाँ पर बैठ कर अपनी इबादत कर सकें। मस्जिद के महराब के बाईं तरफ आप इस वक्त कैमरे में देख सकते हैं खूबसूरत शीशे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लिखाई में आयतुल कुर्सी जो है वो यहाँ पर लिख के लगाई गई है ताकि जो अहबाब मस्जिद में आए वो इस आयतुल कुर्सी का भी जो है वो ज़िक्र कर सकें। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ मस्जिद का जो मैन हॉल है इसमें 7 सफ़े हैं और तकरीबन हर सफ़ में 30
नमाजी हजरात जो है वो एक वक्त में एक साफ में बैठते हैं, यानी एक ही वक्त में इस मस्जिद के हाल के अंदर तकरीबन 200 से 250 अफराद जो हैं वो बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। हम इस वक्त इसी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर एक मदरसा भी बनाया हुआ है, जिसमें शाम के वक्त जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर तकरीबन कम व बेश 80 के करीब बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर जो हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और उनके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर दर्स का निज़ाम भी मौजूद है। तो जो भी हमारी वीडियो सुनेंगे अहले इलाका वाले भी, उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने के लिए शाम के वक्त भेजा करें उन्हें, ताकि इस्लामी असूलों के मुताबिक आपके बच्चे और बच्चियाँ जो है वो बड़े होकर ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। इसके अलावा आप देख सकते हैं सामने कैमरे में मैयत को गुस्ल देने के लिए भी यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ पर एक जो टब है उसकी सहूलत भी मौजूद है, जहाँ पे मैयत को गुस्ल दिया जाता है। और सामने जो आप देख सकते हैं मैयत को घर से लेके जनाज़ागाह ले जाने तक और कब्र तक ले जाने के लिए एक ख़ूबसूरत जो है वो चरपाई भी तैयार कराई गई है, जिससे मैयत को जो है वो घर से कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब की है, जिन्होंने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ माल जान में इज़्ज़त व आबरू में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और जो उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी लगाई थी जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद खुर्शीद साहब की, नड़ाली से आपका ताल्लुक़ है, इन्होंने भी मिर्ज़ा साहब के एतमाद पर पूरा उतरे हैं और 3 मसाजिद को इन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया है। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन मसाजिद को तामीर करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं मस्जिद सैयदना बिलाल डोक चौहान
दाखिली नड़ाली में जनाब मोहतरम हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब वाल्द मिर्ज़ा अनवर हुसैन मरहूम ने डोग चौहान दाखिली नड़ाली में ये तीसरी मस्जिद बनवाई है और ये अपने दादा जान और दादी जान जिनके नाम मिर्ज़ा फ़ज़लुद्दीन मरहूम व ज़ौजा मोहतरमा बेगम सवर जान मरहूमा नड़ाली उनके साले सवाब के लिए ये मस्जिद बनवाई गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जनाब हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब के कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और जिन मरहूमैन के साले सवाब के लिए इस मस्जिद की तामीर की गई है अल्लाह पाक उन सब की कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये मस्जिद जो अभी आप कैमरे में विज़िट करेंगे इसका जो संग बुनियाद है वो 22 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को रखा गया था और मुझे ये बात पढ़कर बहुत खुशी हुई है कि इस मस्जिद की जो तकमील है वो 16 सितंबर 2024 बरोज़ सोमवार को ये मस्जिद अपने पाया तकमील तक पहुंची है। यानी ये इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है तकरीबन 5 माह के मुख्तसर तरीन अरसे में जो है वो पाया तकमील तक पहुंची है और बाकी 2 मसाजिद की तरह ये जो मस्जिद का काम हुआ है ज़ैर निगरानी जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद खुर्शीद साहब आप नड़ाली आपने सारा काम अपनी ज़ैर निगरानी में करवाया है और 5 महीने की मुख्तसर तरीन अरसे में आपने इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचाया। हम आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपने ज़ैर निगरानी तीनों मसाजिद का काम बड़ी खूबसूरती से करवाया है और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब मोहतरम हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब के जिन्होंने अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अल्लाह ताला के 3 खूबसूरत घर बनवाए हैं। अल्लाह पाक जनाब हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब को भी खुश रखे और आपकी सारी जितनी फैमिली है उन सब को इसका जो है वो अजर अता फ़रमाए और जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद खुर्शीद साहब को भी अल्लाह पाक जो है वो दीन और दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उनसे नवाजे कि आपने अपनी ज़ैर निगरानी अपना काम समझकर तीनों मसाजिद को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं डोग चौहान दाखिली नड़ाली मस्जिद सैयदना बिलाल के अंदर जो मैन हाल है वहाँ पर कैमरे में आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को अंदर जो इसका मैन हाल है उसको डेकोरेट किया गया है। आप सामने इस वक्त कैमरे में इस मस्जिद का जो महराब है वो देख सकते हैं। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में इस महराब को बनाया गया और उसके बाद इस पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत टाइलें लगाकर इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया है। बाकी दोनों मसाजिद की तरह इस मस्जिद में भी महराब के अंदर खुलफ़ाए राशिदीन के नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है। सामने महराब पे कलमा तैयबा जो है वो सामने लिखा हुआ है, या अल्लाह या मोहम्मद आप कैमरे में देख सकते हैं लिखे हुए हैं। उसके अलावा बाकी दोनों मसाजिद की तरह इस मस्जिद के महराब के वो सामने भी आयतुल कुर्सी शरीफ जो है वो लिखी हुई है ताकि मस्जिद में जो भी बाप नमाज अदा करने के लिए आए जितना वक्त वो इधर यहाँ पर बैठते हैं वो आयतुल कुर्सी का विर्द कर सकते हैं, कलमा तैयबा शरीफ को पढ़ सकें। सामने जब उनकी निगाह पड़े तो यकीनन ये उनके भी नामा माल में जो है नेकियां लिखी जाएंगी और सबसे बढ़कर ये जो नेकियां जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब आपको भी जो है वो अल्लाह पाक इसका अजर अता फ़रमाएगा और जिन भी मरहुमैन के साले सवाब के लिए आपने तीनों मसाजिद बनाई हैं उनको भी कब्र में इसका सवाब जो है वो पहुँचता रहेगा। मस्जिद के राइट साइड पर अगर आप कैमरे में देख सकते हैं गुंबद खज़रा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तस्वीर में नुमाया आपको नज़र आ रहा है और उसके ऊपर कुरानी आयत वमार सल्लल्लाहु इला रहमत लिल आलमीन वो भी लिखी हुई है। जो बंदा मस्जिद में यहाँ पर आता है तो मदीना की जो याद है एक मुसलमान के दिल में वो भी ताज़ा हो जाती है और उसके अलावा इसके चारों साइड पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नाम हैं वो भी लिखे हुए हैं। मस्जिद की बाईं साइड पर आप देख सकते हैं खाना काबा शरीफ
टाइलों पर उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगी हुई है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार जो है वो खाना काबा की ज़ियारत कर ले। और इसके अलावा अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो भी यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। नमाज के औकात के लिए यहाँ पर जो है वो खूबसूरत घड़ी भी नस्ब की हुई है, जो नमाज के औकात हैं उसके हवाले से आसानी रहती है। मुकर्रर वक्त पर यहाँ पर जो है वो बाजमात नमाज भी अदा कर सकते हैं। आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं बाकी दोनों मसाजिद से मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर इस मस्जिद का गुंबद बनाया गया है। अंदरूनी मनाज़र आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये जो गुंबद है इस मस्जिद का वो बनाया गया है। और बहुत ही प्यारा जो है एक फ़ानूस यहाँ पर नस्ब किया गया है, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा है। आप कैमरे में इस वक्त ये सारे जो हैं वो इस गुंबद की जो खूबसूरती है वो देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं मस्जिद का जो छत है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में जो सीलिंग है वो की गई है। जब भी कोई भी बंदा मस्जिद में आता है तो यकीन माने उसका जो दिल है वो खुश होता है, और वो खुशी के साथ और दिल लगी के साथ जो है वो अल्लाह ताला का यहाँ पर ज़िक्र करता है, नमाज़ पढ़ता है, और मज़ीद जो है वो इबादत भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा हवा के लिए यहाँ पर जो है वो पंखे भी जो है वो लगाए गए हैं छत पे। और आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे में कि नमाजियों के बैठने के लिए यहाँ पे खूबसूरत जो है वो कालीनें भी बिछी हुई हैं, जिस पे बिल्कुल आराम से बैठ के जो नमाजी हजरात हैं वो नमाज अदा कर सकें। इसके अलावा भी आप कैमरे में देख सकते हैं कि मस्जिद के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है वो नफीस टाइलें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। इस तरह की जो डेकोरेशन है मस्जिद की वो बहुत कम जगहों पर देखने में मिलती है। यकीनन इसका जो क्रेडिट है वो मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब, जिन्होंने ये तीनों मसाजिद बनवाई है, उनको जाता है। और उसके बाद जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद खुर्शीद साहब नड़ाली से आपका ताल्लुक़ है कि आपने अपनी ज़ेर निगरानी इन मस्जिद को संगे बुनियाद से लेकर पाया तकमील तक पहुँचाया है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब, आपकी फ़ैमिली के तमाम मेम्बरान को इसका अजर अता फ़रमाए। और उसके बाद जनाब मिर्ज़ा ज़ाहिद खुर्शीद साहब, जिन्होंने अपना काम समझ कर ज़ेर निगरानी ये काम तीनों मसाजिद का पाया तकमील तक पहुँचाया है, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर अता फ़रमाए। और आपको इसका अजर अता फ़रमाने के बाद एक और दुआ मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जिस तरह ये मसाजिद बनवाई गई हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नमाजियों को भी इन मसाजिद में भरपूर अंदाज में इबादत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, ताकि जिन मरहूमीन के साले सवाब के लिए ये मसाजिद बनवाई गई हैं उनको सवाब पहुँचे। अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।
तहसील गुजर खान में। यहाँ पर जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने अभी हम मौजूद हैं नड़ाली गांव तहसील गुजर खान में। यहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब ने अपने फुफड़ा और अपनी फुफो मरुमा के साले सवाब के लिए पानी की सबील का अतिया किया है। और जनाब मोहतरम मिर्ज़ा जाहिद खुर्शीद साहब के वालदैन के साले सवाब के लिए भी ये पानी का अतिया किया है। यहाँ पर जितने भी लोग जब तक ये कायम है पानी पीते रहेंगे, मरूमैन को सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरूमैन की बख्शिश फरमाए और जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इकराम साहब को पानी की सबील अतिया करने का अजर अता फरमाए। जी अभी हम मौजूद हैं नड़ाली गांव में ही, जहाँ पे मिर्ज़ा इकराम साहब ने अपने दादा किबला मिर्ज़ा फजलुद्दीन मरहूम वालिद मिर्ज़ा जाहिदुद्दीन मरहूम और अपनी दादी जान मोहतरमा बेगम सरवर जान मरहूमा, तुम इशारा ना करो जी।